सीताराम पदाम्बुजो मधुपूर्ण यन्मानसं लीयते सीताराम गुणावली निषिद्ध्वा युज्जीवया पीयते सीताराम विचित्ररूपमनिशम् यस्यक्षुषोर्भूषणम् सीताराम सुनामधामनिरतं तं सद्गुरुं संभजे नीलाम्बर श्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोहितवामभागं पाणो महासायकुचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम् यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए नासत विघ्न हर जो आय विराजिए कथा सुनहु इतिहास तुम श्रोता या मान के तुम पद रज ममान तुम पीछे जो और है श्रोता है रस खान तिनके सकल मनोरथ पूरहु श्री भगवान। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे
गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद 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 राधे बोलो गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री जानकी वल्लभ लाल की, श्री मंगलमूर्ति हनुमान जी महाराज की, सपरिकर श्री भक्तमाल जी की, सब संत भगवान की, श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की, श्री नाभाजी महाराज की, श्री प्रियादास जी महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री बांके बिहारी लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की, श्री गिरिराज जी महाराज की, श्री यमुने महारानी की, श्री राम नाम महाराज श्री महाराज जी के जय जय श्री राम। कबीर कान राखी नहीं, वर्णाश्रम खटु दर्शनी। भक्ति विमुख जो धर्म
सो अधर्म कर गायो। जोग जग व्रत दान भजन बिन तुझ दिखायो। हिंदू तुर्क प्रमाण रमैनी शब्दी साखी। पक्षपात नहीं बचन सबही के हित की बाकी। आरूढ़ दशा हुए जगत पर मुख देखी नाहिन बनी। कबीर कान राखी नहीं वर्णाश्रम खड दर्शनी। वर्णाश्रम खड दर्शनी। प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय श्री भक्तमाल के रचयिता श्री नवभाग गोस्वामी जी इस छप्पे में परम भागवत श्री कबीर जी का स्मरण किया है और निष्कर्ष के रूप में कहते हैं श्री कबीर जी ने उसी बात को स्वीकार किया जो जीवन में थी। केवल कथनी मात्र को कबीर जी ने महत्व नहीं दिया। जिस कथन में आचरण की गंध नहीं है उसका बहिष्कार किया कबीर जी ने। और अपने ग्रंथों में कहीं कहीं व्यंग भी कबीरदास जी ने किया है। ऐसा जिनका जीवन है। कहते हैं करते नहीं केवल कथन मात्र है। कबीर जी कहते हैं ऐसे आदमी का काला मुखड़ा होगा। कालो मुखड़ो होय गो साईं के दरबार। ये कबीर जी की विशेषता है। और दूसरी विशेषता है कबीर जी ने कभी किसी की मुख देखी बात नहीं की। मुख के सामने कभी किसी की प्रशंसा नहीं की कबीर जी ने। मुख देखी नाहिन बनी।
श्री भरद्वाज जी श्री भरत जी से कहते हैं, भरत, हमने संपूर्ण जीवन में कभी मुख देखी बात नहीं कही किसी से। जो मुख देखी बात कहता हो झूठ बोलता है। श्री भरद्वाज जी कहते कि हमने जीवन में झूठ नहीं बोला। आगे कहते कि झूठ बोलने के 3 कारण हैं। जिस व्यक्ति का कहीं लगाव होता है वहां झूठ, उसके लिए झूठ बोलता है। जो व्यक्ति प्रकृति की परिस्थितियों को सहन नहीं कर पाता है, उष्ण शीत को सहन नहीं कर पाता है, वो झूठ बोलता है। और जो व्यक्ति किसी के आश्रय में रहता है वो झूठ बोलता है। भरद्वाज जी कहते हैं तीनों चीजें हमारे जीवन में नहीं है। हम उदासीन हैं, हमारे चित्त का कहीं लगाव नहीं है, हम तपस्वी हैं, हर चीज को सहन करने की क्षमता हमें है, इसलिए हम झूठ नहीं बोलते। और तीसरी चीज, हम किसी के आश्रय में नहीं रहते, हम वन में रहते हैं। सुनहु भरत हम झूठ न कहीं, उदासीन तापस बन रही, उदासीन तापस बन रही। कबीर जी ने कभी मुख देखी बात नहीं कही, स्पष्ट बात कही है। और श्री नाभाजी महाराज कहते हैं, इसलिए जिस धर्म में भक्ति नहीं है कोरा कथन मात्र है, धर्म की केवल व्याख्या है। कबीर जी कहते हो अधर्म है, वो धर्म नहीं है, उसका बहिष्कार किया है कबीर जी ने। सो सुख कराम धर्म जर जाऊ, जान राम पद पंकज भाऊ, जोग कुजोग ज्ञान अज्ञान, जहाँ नहीं राम प्रेम परधार, उस कर्म में, उस धर्म में आग लग जाए। जो कर्म धर्म श्री सीताराम जी के चरणों में प्रेम उत्पन्न नहीं करता है, वो योग नहीं कुयोग है, वो ज्ञान नहीं अज्ञान है। कल्याण के आदि संपादक पूज्य श्री हनुमान साहब पोदार जी भाई जी सुनाते थे, यशोदा मैया संतों की बड़ी सेवा करती, ब्राह्मणों की बड़ी सेवा करती, और उस सेवा के पीछे रहस्य था कि हमारे लाला को आशीर्वाद है। मुझे आशीर्वाद नहीं, मेरे लाला को, कन्हैया को ही आशीर्वाद है। इसलिए बड़े स्वयं सेवा करते, आगंतुक संतों की स्वयं सेवा करते।
एक बार कुछ संतों की टोली आई, भावपूर्वक यशोदा मैया ने उनका सम्मान किया, उनकी सेवा की। प्रसाद पाक के बड़े प्रसन्न हुए वे संत और कहा, यशोदे तुम बड़ी भाग्यवान हो, तुम्हारा हृदय बहुत निर्मल है, लेकिन तुमसे एक बात कहनी है। सामने बैठा लिया, बोले तुमसे एक बात कहनी है। सब कुछ तुम्हारा बहुत अच्छा है, लेकिन एक काम अच्छा नहीं, इस बालक में तुम्हारी आसक्ति बहुत है। उन साधुओं ने कहा, संतों ने कहा कि ये जो बालक है जिसे तुम एक मिनट के लिए नहीं छोड़ते, इसमें तुम्हारी आसक्ति बहुत है, ये अच्छा नहीं है। जैसे तुम एक काम करो, ध्यान करो, जिसमें सब तरफ से आसक्ति छूट जाए तुम्हारी। कैसे ध्यान करूं महाराज? उन महात्माओं ने कहा कि पद्मासन लगाओ, आंख बंद करो और यहां तृप्ति के मध्य में ध्यान करो। संतों में श्रद्धा थी, यशोदा मैया ने ऐसे ही किया और जैसे ही ध्यान करना प्रारंभ किया, कन्हैया गोदी से उठे चले गए, परे चले गए, दूर चले गए। अब वो हाथ से आँख बंद, हाथ से टटोलने लगे। कन्हैया नहीं दिखे, आँख खोल दी। महात्मा ने कहा, करे क्या करो क्या करो, ध्यान में आँख नहीं खोली जाती, आँख बंद करके रखो। यशोदा मैया ने कहा, महाराज क्षमा करना, जिस ध्यान से हमारा कन्हैया चला जाए वो हमें ध्यान नहीं करना। हमारे वो ध्यान किसी काम का नहीं है जो कन्हैया से अलग करते हैं। ऐसी वो योग कुयोग है, वो ज्ञान अज्ञान है जो श्री राम जी के चरणों में प्रेम उत्पन्न न करे। कौन कुमत तुही लागी पांडे, कौन कुमत तुही लागी, तू न राम जपहि अभागी, तू न राम कौन कुमत तुही लागी पांडे, कौन कुमत तुही। वेद पुराण पढ़त यश पांडे, खर चंदन को भारा, राम नाम तत्व समुझत नाही, अंत पड़े मुख छारा, कौन कुमत तुही लागी पांडे, कौन कुमत तुही लागी। वेद पढ़ा का यह फल पांडे, सब घटी देखे रामा, सब घटी दे। कबीर जी कहते हैं कि यदि वेद पढ़ा है तो वेद पढ़ने का फल है कि सब जगह सर्वत्र प्रभु का दर्शन हो। वासुदेवा सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा। सुदुर्लभ महात्मा कौन है? जो सब जगह भगवान को देखते हैं। तो यदि वेद पढ़ा है तो सर्वत्र प्रभु का दर्शन होना चाहिए।
जन्म मरण थे तू छूटो, सुफल हो ही सब कामा, कौन कुमत तो ही लागी पांडे, तू न राम जपहि अभागे, जीव बधत अरु धर्म कहत हो। मुसलमानों के लिए कह रहे हैं कबीर जी, बकरों की बलि देते हो, कहते हैं हम धर्म कर रहे हैं। जीव बधत अरु धर्म कहत हो, अधर्म कहा है भाई, आपुन तो मुनि जन हुए बैठे, आपुन तो कासन कहो कसाई, कौन कुमत तो ही लागी पांडे, नारद कहे व्यास यूं भाखे, सुखदेव पूछो जाई, कुमति तब छूटे, कहे कबीर कुमति तब छूटे, जे रहो राम लोलाई, रहो राम लोलाई, रहो राम लोलाई, रहो राम लोलाई, रहो राम लोलाई। सबई के हित की भांति। और अगली बात श्री रामा गोस्वामी जी कहते हैं कि श्री कबीरदास जी ने ईर्षावश द्वेषवश कोई बात नहीं कही, सबके हित की कामना से, भगवान की आज्ञा से जो बात कही है भगवान की आज्ञा से कही। भक्तमाल जी में श्री हरिराम व्यास जी का परम पावन चरित्र है। श्री राम वृंदावन के परम रसिक है हरिराम व्यास, परम रसिक। श्री राम वृंदावन की महिमा में हरिराम व्यास जी ने इतना कुछ लिखा है, बेजोड़ लिखा है, अद्भुत लिखा है। साचो धन वृंदावन भैया, साचो धन वृंदावन भैया, श्री राम व्यास जी कहते हैं कि मैं गली गली जा करके एक ही बात कहता हूं कि भैया मुझे अनुभव हो गया है कि जिस धन को आप धन समझ रहे हो वो धन नहीं है,
सच्चा धन श्री राम वृंदावन में, लेकिन मेरे कोई नहीं सुनता है। आरत व्यास पुकारत बन में, 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 थोड़े लोग सुनैया, साचो धन वृंदावन भैया। तो परम रसिक हरिराम व्यास जी श्री राम वृंदावन में अद्भुत आपकी निष्ठा। एक बार यमुना जी के किनारे कुछ संतों के साथ आप हरि चर्चा कर रहे थे, और हरि चर्चा करते करते संतों की चर्चा होने लग गई। वो संतों की चर्चा होते होते कबीर जी का नाम आ गया। और चर्चा के दौरान हरिराम व्यास जी ने एक शब्द कह दिया कि भैया कबीर जी ज्ञानी तो बहुत थे, लेकिन कबीर जी रसिक नहीं थे। केवल एक शब्द, अध्यात्म जगत कितना सूक्ष्म है, इन छोटे छोटे प्रसंगों के द्वारा हृदयंगम करना चाहिए, बहुत सूक्ष्म। केवल एक शब्द हरिराम व्यास जी ने कह दिया कि श्री कबीर जी ज्ञानी तो थे लेकिन रसिक नहीं थे। अपराध बन गया, 1 मिनट में अपराध। और नोटिफिकेशन कैसे होता है, देखो चारों तरफ ये जो सीसीटीवी है कुछ भी नहीं है, हमारी हर क्रिया का, हमारे हर शब्द का कैसे नोटिफिकेशन होता है, कैसे आकलन होता है। यमुना के किनारे शब्द निकला और उसकी रीडिंग हो गई, उसी समय अपराध की कोटि में हरिराम व्यास जी आ गए। मात्र एक शब्द निकला, इतने बड़े रस, कितने बड़े भजनानंदी, कि चर्चा के दौरान एक शब्द निकल गया कि कबीर जी ज्ञानी थे, रसिक नहीं थे, और महाराज अपराध के कटघरे में खड़े हो गए। कितना माइन्यूट है। पूज्य महाराज श्री मथुरादास जी महाराज कहते थे भजन करना सरल है, लेकिन भजन बचाना बड़ा मुश्किल है। 24 घंटों में हमारी विभिन्न क्रियाओं के द्वारा हमारा भजन चला जाता है, हमें पता नहीं चलता है। गरुड़ जी भगवान विष्णु को बैठा करके कैलाश जा रहे थे, वैकुंठ से कैलाश जा रहे थे। भगवान विष्णु को पीठ में चढ़ा करके गरुड़ जी जा रहे थे। रास्ते में नीलगिरी नामक पर्वत दिखाई पड़ा। उस नीलगिरी पर्वत में श्री कागभूषुंडी जी हंसों को कथा सुना रहे थे। आकाश की ऊंचाई पर श्री गरुड़ जी, नीचे कागभूषुंडी जी कथा कह रहे थे, तो ऊपर से दृष्टि डाली गरुड़ जी ने, और कथा कहते हुए कागभूषुंडी जी को देख करके इनके मन में आए। इन्होंने कहा नहीं, देखो कितनी सूक्ष्म अध्यात्म जगत है। गरुड़ जी के केवल मन में एक कौआ क्या कथा करेगा, क्या आ गया, एक कौआ क्या कथा करेगा। अपराध के कटघरे में आ गए। पीठ में कौन है, भगवान विष्णु, रहते कहाँ, वैकुंठ में, लेकिन इतना मन में आ गया कि ये कौआ क्या कथा करेगा। अपराध के कटघरे में आ गए। और महाराज हृदय में इतनी जलन हुई, अनेक तरह के संशय उत्पन्न होने लग गए। हम और आप जो भ्रम से बचे हुए हैं, संशय से बचे, कृपा है,
इस कलिकाल में व्यक्ति संशय और भ्रम में चलता है, दिन रात चलता है। हमारे ही विचार हमें जलाते हैं, हमारा ही संशय हमारे जीवन को नष्ट करता है, दूसरा कोई नहीं। लेकिन यदि नहीं है ये चीजें तो ये बहुत बड़ी कृपा है, गुरुजन की कृपा है, महापुरुषों की कृपा है, ठाकुर की कृपा है। तो इतना मन में आते ही गरुड़ जी के हृदय में इतनी जलन हुई कि उस संशय को, उस जलन को दूर करने के लिए आप श्री नारद जी के पास गए। नारद जी ने कहा भैया ब्रह्मा जी के पास जाओ। ब्रह्मा जी के पास गए, वहां दूर नहीं हुई, शंकर जी के पास गए। और ग्रंथकार कहते हैं कि शंकर जी ने विचार किया कि वैकुंठ में रहने वाले को संशय, उन्होंने ध्यान किया और ध्यान में वो सब कुछ दिखलाई पड़ गया जो इनके द्वारा हुआ था। इस बात को भगवान शंकर पराम्बा पार्वती से कहते हैं। बोले स्थिति इसीलिए आई कि किसी को अत्यंत छोटा समझा और अपने को बड़ा समझा। भगवान शंकर कहते कि मैंने आकलन किया कि आज ठाकुर जी से जो अलग हो गया मन गरुड़ जी का, इसके मूल में कोई ना कोई अभिमान की बात है। हुई है कि न कबहू अभिमान, सो खोए चह कृपा निधान, सो खोए चह कृपा निधान। और भगवान शंकर ने विचार किया कि इसका इलाज वही होगा जिसका अपराध किया है। न मैं कुछ कर सकता हूँ, न भगवान विष्णु कर सकते हैं, न ब्रह्मा। जिसका अपराध किया उसी के चरणों में जाने से ही ये बीमारी दूर होगी। तो शंकर जी ने कागभूषण जी के पास भेज दिया और वहाँ इनका संशय दूर हो गया, जलन दूर हो गई, इन्होंने क्षमा मांगी। ऐसे हरिराम व्यास जी ने केवल एक शब्द बोल दिया कि कबीर जी ज्ञानी तो थे, रसिक नहीं थे। महाराज अपराध के कटघरे में खड़े हो गए और मानसिक सेवाओं में जो ठाकुर जी का दर्शन होता है वो सब बंद हो गया। कितना सूक्ष्म जगत है, आप बोलो, बड़ा माइन्यूट जगत है, सारा खेल मन का है, बहुत। रूप गोस्वामी जी वृंदावन में लताओं के नीचे श्री ठाकुर जी का मानसिक ध्यान कर रहे थे। उस मानसिक ध्यान ने क्या देखा कि श्री किशोरी जी, श्री राधा रानी श्याम सुंदर के साथ पुष्प चयन करने के लिए जा रही हैं। बड़ी सुंदर सुंदर लताएं, बड़े सुंदर सुंदर पुष्प खिले हुए हैं, बड़े सुगंधित पुष्प खिले हुए हैं। एक पुष्प की डाली को देखकर राधा रानी के मन में आया कि इस पुष्पों का मैं चयन करूं। अब डाली ऊपर, उसको कैसे पकड़े राधा रानी? तो श्याम सुंदर से कहा, श्याम सुंदर मुझे ये पुष्प बहुत प्रिय हैं, मैं इनको चयन करना चाहता हूँ, तोड़ना चाहता हूँ। श्याम सुंदर ने कहा संभव है? बोले कैसे? मेरे कंधे में बैठ जाओ तो लंबी हो जाओगी। श्याम सुंदर बैठ गए, राधा रानी उनके कंधे में बैठ गई। श्याम सुंदर खड़े हुए तो डाली तक पहुंच गए। एक हाथ से तो डाली पकड़ी राधा रानी ने और दूसरे हाथ से पुष्पों का चयन करने। जब चयन करने में मन लग गया तो श्याम सुंदर बैठ गए और बैठे तो राधा रानी डाली में लटकने लग गई। इस दृश्य को देख करके रूप जी को हंसी आ गई। ठीक है। और संयोग से उसी समय एक संत सामने से जा रहा था जंगल में, उसके पैर टूटे हुए तो लंगड़ा के जा रहा था।
और उसने इनको हंसते हुए देख लिया। उसके मन में मेरे को देख के हंस रहा है, मैं लंगड़ा के जो चल रहा हूं। उसको थोड़ा कष्ट हुआ और रूप जी को लीलाएं दिखना बंद हो गई। अब ये बताओ, कुछ नहीं किया रूप जी ने, लेकिन एक संत ने मान लिया कि मुझे देख करके हंस रहा है, और भगवत लीलाओं का दर्शन होना बंद हो गया। कितना माइन्यूट अध्यात्म जगत है। और रूप गोस्वामी जी विलखने लग गए, सनातन जी के पास गए। सनातन जी ने कहा भैया कोई ना कोई अपराध। बोले नहीं नहीं मैंने कुछ नहीं किया। बोले नहीं, एक बार पुनः सुबह से लेकर शाम तक तुमने क्या किया अवलोकन करो। दो मन होते हैं, एक स्थूल मन होता है, एक सूक्ष्म मन होता है। कहीं सूक्ष्म मन से तो कुछ नहीं हो गया। सुना, रूप जी ने कहा मैंने अच्छी तरह से, मुझे कोई स्मरण नहीं आ रहा कि मैंने कोई भूल की है। तो बोले एक काम करो, आसपास जितने संत हैं सबको आज भोजन के लिए बुलाओ, और आए तो सबसे क्षमा मांगो प्रणाम करके। आप लोग उस दिन भिक्षा करके ने सामान ले आए, निमंत्रण किया आसपास के संतों को, और जो भी संत हैं सबको साष्टांग प्रणाम करके कहे महाराज मेरे से कोई गलती हो गई तो क्षमा करो। और जब वो संत आए जो लंगड़ा के चलते थे उनको प्रणाम किया और कहा जो गलती हो क्षमा। तेज से बोले, हमें देख के हंसता है और कहता है गलती हो क्षमा। अब समझ में बोले हाथ जोड़ कर प्रभु मैं आपको देख के नहीं हंसा, मैं मानसिक सेवा में ये दृश्य आंखों से देखा राधा रानी को इस तरह से लता में लटको उसको देख के, तब उनको लगा कि अरे हमारे लिए नहीं हंसा। उनके मन से दुख चला गया और उनको लीलाएं दिखने लग गई। ऐसे हरिराम व्यास जी ने एक शब्द कह दिया कबीर जी को, ये ज्ञानी रसिक नहीं थे, और हरिराम व्यास जी को समस्त लीलाओं का दिखना बंद हो गया। बड़े दुखी हुए। महापुरुषों की खुराक है लीला चिंतन, महापुरुषों की खुराक है। जैसे हमारी रोटी चावल दाल खुराक है और एक दिन ना मिले तो हम घबरा जाते हैं, ऐसे महापुरुषों का एक दिन लीला चिंतन ना हो तो प्राण छोड़ने के लिए तैयार हो जाते। घबरा गए हरिराम व्यास और यमुना जी में प्राण छोड़ने का निश्चय कर लिए। जिसके लिए ये शरीर मिला है वो काम नहीं हो रहा है, तो शरीर को रखने से क्या लाभ। सोई सुंदर सोई सुभगु शरीरा, सोई सुंदर सोई सुभग शरीरा, जो तनु पाए भजिए रघुवीरा। श्री यमुना जी में प्राण छोड़ने के लिए जा रहे थे श्री हरिराम व्यास जी। उसी समय उनको याद है कि गुरु जी को प्रणाम करके फिर जाऊं। श्री हितरवंश महाप्रभु जी के चरणों में जाकर प्रणाम किया। अब सुबह से शाम तक में इनका चेहरा काला पड़ गया था। दुख में रक्त काला पड़ जाता है, वो कालापन चेहरे में आ जाता है। अब कोई आप कल्पना करो कोई प्राण छोड़ने के लिए जा रहा होगा, उसकी क्या स्थिति होगी चेहरे की। तो गुरु जी ने देखा, हितरवंश महाप्रभु जी ने देखा, कहा हे राम क्या हुआ, क्यों इतना दुखी है। तो रो पड़े हैं। कहा जाए जब मुझे आज सुबह से लीलाओं का चिंतन नहीं हुआ, इसमें प्राण छोड़ने के लिए जा रहा हूं। हितरवंश महाप्रभु जी तो पारखी थे ना, श्री राम वृंदावन में रहने वाले पारखी होते हैं। वो समझ गए कि कोई ना कोई इससे अपराध बना है। हरिराम व्यास जी ने कहा देखो भैया तुम मन से सोचो कोई गलती तो नहीं की। कहते मैंने कोई गलती नहीं, ठीक से एक एक मिनट का तुमने कल एक एक मिनट कहाँ लगाया,
हरिराम व्यास जी अब अच्छी तरह से मन में कहाँ था, क्या बात की, कहाँ गया सब देख, और अंत में आपको सायंकाल की घटना याद आई और आपने कहा है धर्मस्व महाप्रभु से जय जय, मैंने केवल एक शब्द कह दिया था श्री कबीर जी के लिए कि कबीर जी ज्ञानी तो थे लेकिन रसिक नहीं थे। मतलब बस यही अपराध। अब देखो हरिराम, ये अपराध तभी दूर होगा जब कबीर जी क्षमा करेंगे, नहीं तो नहीं होगा। कोई नहीं दूर कर सकता है। हरिराम व्यास जी ने कहा एक काम करो, तुम यमुना तट पर जाओ जहां एकांत स्थल हो और वहां रो करके पुकारो कबीर जी को, रो करके। संत बड़े दयालु होते हैं, कृपालु होते हैं, वो प्रकट होकर कि तुम्हारे अपराध को क्षमा कर देंगे। हरिराम व्यास जी यमुना तट पर बहुत रोए, बहुत। साचो भक्त कबीर कली में, हाँ साचो भक्त कबीर कली में, जब ते हरि चरणन रत उपजी, तब ते गुण्यो न चीर, दीनो लेंगिना जाचे काहू, ऐसो मन को धीर, साचो भक्त कबीर कली में, जोगी जति तपी सन्यासी, इनकी मिटी न पीर, साचो भक्त कबीर कली में, पांच तत्व ते जन्म न पायो, काल न ग्रसो शरीर, व्यास भक्त को खेत जुलाहो, हरि करुणा में नीर, हरि करुणा, साचो भक्त कबीर कली में, साचो भक्त कबीर, साचो भक्त। ऐसी रुदन करते हुए आपने स्तुति की कबीर जी की। पूज्य महाराज जी श्री मथुरा जी महाराज कहते थे कि जब इस तरह से रो करके प्रार्थना की तो यमुना जी का जल रुक गया, यमुना जी का जल जो प्रवाहित तो रुक गया और बीच यमुना जी की धारा से कबीर जी प्रकट हुए
और रोते हुए कबीर जी को अपने हृदय से लगा लिया और बड़ी ही रसमयी बात कही। कहा देखो हरिराम, कबीर जी को 700 वर्ष हो गए, हरिराम व्यास जी को 500 वर्ष हो गए। 200 वर्ष पहले भगवत धाम चले गए थे कबीर जी, लेकिन संत नित्य होते हैं। नमे भक्ता प्रणश्यति, गीता में भगवान ने कहा है कि जब चाहो तब संतों को आप प्रकट कर सकते हैं। तो कबीर जी ने बड़े वात्सल्य से कहा, श्री हरिराम व्यास जी कहा देखो व्यास जी, कोई भी संत इस पृथ्वी में अपने आप नहीं आता, प्रभु की आज्ञा से आता है। क्या कहा? इस पृथ्वी में जो भी संत आते हैं वो श्री प्रिया प्रीतम युगल सरकार की आज्ञा से आते हैं और यहां भेजने के पहले ठाकुर जी उन्हें निर्देश देते हैं तुम्हें वहां ये काम करना है, और वही काम करते हैं। ठीक है। श्री हरिदास जी को अलग बात कही ठाकुर जी ने, हरिराम व्यास जी को अलग बात कही, स्वामी रामानंदाचार्य जी को अलग बात कही, शंकराचार्य, यानी जिसको जो आज्ञा ठाकुर जी देते हैं वो काम करता है, ऐसा कबीर जी ने कहा। तो हमें आज्ञा दी कि तुम्हें ये काम करना है, तो हमने आके वो काम किया। एक बात बताओ व्यास जी, बड़ी अच्छी बात कबीर जी कहते हैं, एक बात बताओ व्यास जी, आपके अपने भंडारे होते कि यहाँ खूब होते हैं, तो जब संत आते हैं भंडारे में तो परोसने वाले लगते हैं, बोले हाँ लगते हैं। तो मान लो रसोई में 10 चीजें बनी है, बोले हाँ, तो 10 परोसने वाले हुए कि नहीं? बोले हाँ होने। अब संतों की पंक्ति में जिसको जो जिम्मेदारी दी गई वही तो परोसेगा। किसी को आपने यदि गुलाब जामुन परोसने के लिए तो पूरी पंक्ति में गुलाब जामुन परोसेगा, पूरी की जिम्मेदारी तो पूरी परोसेगा, साग की जिम्मेदारी तो साग, यानी 10 परोसने वालों में आपने जिसको जो जिम्मेदारी दी वो वही परोसेगा वो। ठीक है, बोले हाँ। अच्छा बताओ व्यास जी, लेकिन सब कुछ करने के बाद जब वो भोजन करने बैठेगा तो रसगुल्ले वाला रसगुल्ले खाएगा, पूरी वाला पूरी खाएगा? बोले नहीं मैं तो सभी चीज खाएगा, वो पूरी भी खाएगा, साग भी खाएगा, रसगुल्ले भी खाएगा, कचौड़ी भी, सब कुछ खाएगा। उस समय उसकी जो आज्ञा दी गई जिम्मेदारी उसने वो काम किया, लेकिन जब भोजन करेगा तो सभी चीज़ों का भोजन करेंगे। कबीर जी ने कहा बस यही बात है, जिस रस की जो आज्ञा ठाकुर जी ने से दी उसने उसका प्रचार प्रसार किया, लेकिन आस्वादन सभी रसों का करते हैं संत जन, सभी रसों का। इसलिए कभी किसी को नहीं कहना चाहिए कि रसिक है कि रसिक नहीं है। चरण पकड़ लिया हरिराम व्यास जी ने, क्षमा मांगी, कबीर जी अंतर ध्यान हो गए। तो यहां श्री लामा जी ने मूल छप्पे में लिखा कि कबीर जी कहते हैं मैंने वो कहा जो प्रभु ने कहलाया, मैंने अपने मन से कुछ नहीं कहा। उसके लिए आपको उदाहरण दिया गया, मैंने वो कहा जो प्रभु ने कहलाया, जिसके लिए ठाकुर जी ने मुझे भेजा। पक्षपात नहीं बचन सबही के हित की भाखी, आरूढ़ दशा हुए जगत पर मुख देखी नाहिन बनी। कबीर कान राखी नहीं वर्णाश्रम खड दर्शनी, तो मूल छप्पे का अर्थ आपने स्मरण किया। अब भक्तमाल के टीकाकार प्रियदास जी महाराज कबीर जी का कैसे प्रादुर्भाव हुआ वो आगे का चित्र
आगे श्रवण करेंगे। वाणी को यहीं विराम।